घोर कलयुग का समय है। हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, परमानंद मिले, लज्जत मिले, पर चाहत इंसान की सारी पूरी नहीं होती। अब लोगों की इच्छा तो यह भी होती है कि भगवान का रिमोट कंट्रोल मिल जाए, बैठे बैठे बटन दबाते रहें, जो चाहे घर में आता रहे, पर यह इच्छा तो पूरी हो नहीं ना सकती। क्या ऐसी इच्छा की जा सकती है? क्या ऐसे पूरा किया जा सकता है? जी हां, यह भी संभव है, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस वाहिगुरु, उस अल्लाह को, राम को अगर वश में करना है तो उसके नाम का सुमरन करो, उसकी बनाई औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, व्यवहार के सच्चे बनो, नशे छोड़ दो, ठगी बेईमानी बुराइयों से नाता तोड़ दो, तो रिमोट वो आपके हाथ में दे सकता है। वो ईश्वर है, वो भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब है, किसी का मोहताज नहीं है, वो मजबूर नहीं है वो। पर बर्तन तो चाहिए ना जिसमें रहमत रुक सके। बहुत सुंदर सोने का बर्तन है, बहुत खूबसूरत, बहुत नकाशी की हुई है, ऊपर कढ़ाई की हुई है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन पेंदे से फूटा हुआ है। उसमें अमृत डाल दो, पानी डाल दो, घी दूध डाल दो, सारा ही बह जाएगा। और एक मिट्टी का बर्तन है, पर वो फूटा हुआ नहीं है, उसमें अमृत डालो, पानी डालो, घी दूध डालो, एक बूंद भी बाहर नहीं जाती। अब आप ही बताइए, दोनों में से आपके कौन सा काम आएगा? हो सकता है सोने वाला काम आ जाए, क्योंकि उसको बेच के पैसे मिल जाएं, पर उसमें अमृत की तो एक बूंद नहीं रुकी जो कि आपको अमर कर सकता है। सोचिएगा जरूर। हमारे ख्याल से मिट्टी वाला बर्तन ही आपके काम का है। उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए ऐसे बर्तन चाहिए जो उसकी दयामिर रहमत को अपने अंदर समा सके। बर्तन अगर पहले पानी से भरा हो, कैसे अमृत आएगा? पहले पत्थर भरे हो, पूरा ठसा ठस, हीरे मोती कहां फंसेंगे उसमें? पहले काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से ठसा ठस भरा हुआ बर्तन है, उसमें हरि रस अमृत आबो हयात आएगा तो आएगा कहां? पहले बर्तन खाली करना है, पहले अपने दिलो दिमाग से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को भगाना है, हेंकड़ी छोड़नी होगी अगर अल्लाह वाहिगुरु खुदा को मिलना है। वो किसी के डराने से डरता नहीं, वो किसी के दबकाने से दबकता नहीं, वो किसी के रिझाने से मैं तुझे नोट दे दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, बहकता नहीं। उसको पाने के लिए तो अपने आप को लुटाना पड़ता है, अपने आप को साफ बनाना पड़ता है, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कसम, वो राम अपने आप चला आता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कई भीख मांगते हैं, मांगने से नहीं मिलती, और कई बार बिन मांगे मालिक चाहे तो मोतियों का ढेर लगा देता है। इसलिए भाई, अपने शरीर रूपी बर्तन को अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की दया में रहमत के लायक बनाओ। अपने अंदर जो त्रुटियां जो कमियां हैं उनको दूर करो, और उनको दूर करने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी है। भक्ति करने में आपको दिक्कत क्या है? लोग बड़े बहाने मारते हैं, अब तो मारने हट गए शायद सत्संग सुन सुन के, फिर भी कोई ना कोई बहाना मार ही देता है। मुझे बड़ा काम है जी, बड़ा काम धंधा रहता है, मैं कब सुमरण करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। सुबह उठता है,
टट्टी पेशाब जाता उसके लिए टाइम है, नहीं जाएगा तो बीमार हो जाएगा। खाना खाता उसके लिए टाइम है, नहाने में घंटा घंटा गीत गाता रहता है, अंदर सिंगर, बाथरूम सिंगर बना रहता है, उसके लिए भी टाइम है। कपड़े पहन लिए, पाउडर शॉडर लगा, घसा घसा के चेहरे को तीखा बनाने में टाइम है। दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के लिए टाइम है। दूसरों की टांग खिंचाई, दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की बुराइयां गाने के लिए टाइम है। खुराटे मारने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को रिझाने के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए, तो उसकी रहमत बरसती हुई भी आपको नजर कैसे आएगी बताइए? कोई भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, यहां तो कुछ लाख या हजारों में संगत है, पूरे वर्ल्ड में कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस चैलेंज को स्वीकार करे कि उसके पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम होता है, ये बहाने हैं। ससुराल में शादी रखी हो और आप उस घर के जवाई हो, फिर कैसे टाइम निकलता है? 5-7 दिन पहले दंड मारने शुरू कर देते हो, मतलब दंड मारना, कपड़े लत्ते लाने शुरू कर देते हो कि भाई तैयारी कर रहा हूं, ससुराल जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर वो कहेंगे जीजा जी क्यों नहीं आए। अब राम नाम में भगवान जी तो कहते नहीं कि क्यों नहीं आए बेटा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाया करता। तो टाइम, आप खाना खा रहे हैं, खाते रहिए, ख्यालों में राम नाम घुमाते रहिए। आपको नींद नहीं आई, लेटे रहिए, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेते रहिए। माता बहनों, घर में काम धंधा करते हो या भाइयों जो भी घर का काम करता है, काम धंधा करते रहो, खाना बना रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ चल रहे हैं, कहीं इसी के साथ राम नाम चलता रहे, कितना मजा आएगा। जो खाएगा वो भी बुराइयों से दूर हो जाएगा और उसका ध्यान भी अल्लाह राम में लग जाएगा और आपकी भी भक्ति। सब्जी बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बिस्तर बिछा रहे, कुछ भी कर रहे हैं आप, खेत में हल चला रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं। जब दिमाग लगाते हैं चलो वो टाइम छोड़ दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे। जब सुस्ता रहे हैं तब पढ़ने जा रहे हैं, पैदल खाली टाइम है, बस में सफर कर रहे हैं, जब देखो टाइम ही टाइम है, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो। अरे किया गया सुमरन आपके आने वाली पहाड़ जैसे भयानक बीमारियों को बदल देगा। गाड़ी में सुमन कर रहे हो, क्या पता एक्सीडेंट होने वाला हो और मालिक खरोंच में बदल दे, क्या मालूम। वो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए फालतू की बकवास से अच्छा है शब्द बाणी सुनो, राम नाम जाप करते जाओ, सफर का भी पता नहीं चलेगा और सेफ भी पहुंचोगे, फायदा भी होगा। तो भाई, मालिक का नाम कभी भी किसी भी हालत में लिया जा सकता है, अगर लेना चाहो तो, और अगर लेना ही ना चाहो तो फिर आप तो इंसान हैं, खुद मुख्तियार हैं। अब पशु तो है नहीं जो खूंटे पे बांध के कहेंगे जब, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। आप तो मर्जी के मालिक हैं जी। ऐसा नियम बना लीजिए, सुमर नहीं करेंगे तो मन दीवाने तुझे खाना नहीं देंगे। देखो कैसे सुमन करेगा फटाफट, पर आप खाने पे टूट पड़ेंगे, खुद ही नहीं मानेंगे, मन की मानेंगे। असूल बनाए जा सकते हैं, हम कहते नहीं कि फकीरों वाले बनाओ, पर कई बार कई लोग पूछते हैं, कई बच्चे पूछा करते, लड़कियां, कई लड़के पूछा करते हैं कि पिताजी सुमन में नींद बहुत आती है। हमने कहा कई तरीके हैं, आप अपना सकते हो। खड़के सुमन करो, या तो नींद आएगी नहीं, आएगी तो फिर एक आधी बार आएगी, अगली बार नहीं आएगी। या पालथी मार के उतना बड़ा स्टूल ले लो, धरती से 3 फुट ऊंचा हो, जितने पे पालथी लग जाए, करो सुमरन,
आगे नींद तो पड़ोसियों को नहीं आएगी जब गिर गए एक बार, अगली बार सवाल ही पैदा नहीं आने का। अगर इस हालत में भी नींद आती है तो सीधे बैठ जाओ, अपनी चोटी पकड़ो, ऊपर खूंटे पे बांध दो, सुमन कर लो, झटका, या तो नींद नहीं या चोटी नहीं। तरीके बहुत हैं, प्रैक्टिकली करके देखो। नींद आती है, नींद तो आएगी नहीं, मतलब ही नहीं है, पर आप सुमन करना ना चाहो वो बात अलग है। आपको बहुत से भयानक कर्मों से दो चार होना होगा। इस जन्म के कर्म बुरे नहीं तो कोई बात नहीं, पर संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, वो तो आपको भोगने पड़ते हैं। कोई पहाड़ जैसा कर्म आएगा और आपको दबोच लेगा। वो कर्म आने से पहले अगर उसका इंतजाम कर लो तो वो पहाड़ से कंकर में बदल जाएगा। कोई बीमार, दुखी, लाचार की मदद कर दो, उनका इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, सुमरन करो, बुराइयों में पड़े हुओं को राम नाम से जोड़ दो, व्यवहार के सच्चे बन जाओ, तन मन धन से परमार्थ कमाओ। हम आपको यकीन दिलाते हैं ऐसे कर्म अगर करोगे तो पहाड़ से कंकर बनने में मालिक देर नहीं करेंगे। आदमी जब गलतियां करता है, दूसरे शब्दों में जब बुरे कर्म करता है तो उसे भोगने पड़ते हैं। पर यह कलयुग है, भक्तों के मार्ग में कई बार काल भी रुकावटें खड़ी कर देता है, चाहे कर्म अच्छे भी क्यों ना हो, क्योंकि काल भी कुछ हद तक वचन ले चुका है। आप सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, कई बार काल ऐसी अड़चन पैदा कर देता है कि आप भक्ति करना बंद कर दें, आपकी सेवा छूट जाए, ताकि वो अपने चंगुल में फंसा ले, आपको दुखी कर सके और आपका मन परमात्मा की तरफ से उचाट हो जाए और मालिक उनको छाती से लगा के दोनों जहां में अमर कर देते हैं। चली रे चली छोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चली रे। समय गुजरते देर नहीं लगती। लोग आम तौर पे कहते देखा गया है, यार अभी कल की तो बात है। मतलब ऐसा लगता है कि समय कुछ भी नहीं हुआ, पर ये नहीं पता ये कल की बात में कई साल गुजर गए। दिन रात, मिनट, सेकंड, घंटा, साल, महीना जितने भी गुजरते चले जाते हैं, सब के सब जीवन में मौत की दूरी कम करते जाते हैं। जो समय गुजर गया वो लौट के नहीं आता। जो श्वास इस जिस्म में जीव ने ले लिए वो दोबारा उस जीव को लेने के लिए नहीं मिलते, वो तो चले गए। जैसे एक मटका है, उसमें जरा सी तरेड़ आ जाए तो बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, कम होता रहता है, और एक दिन मटका बिल्कुल खाली हो जाता है। उसी तरह बेशकीमती श्वास इंसान के हर सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरते जा रहे हैं, गुजरते ही जा रहे हैं। इसे मालूम नहीं पड़ता कब घड़ा खाली हो जाता है। ये तो अपनी नीच हरकतों से मत कर, ये कर्म कांटों का रास्ता है, कांटों का ताज है। पर जो मन के मारे होते हैं वो बेचारे नहीं हैं, बल्कि मन रूप बन के बुरा हाल उनका होता है। यानी एक तरह वो मन बन जाते हैं, हर टाइम बुरी सोच, हर टाइम गलत सोच। जो साथ बैठेगा उसको भी पटा देना, उसको भी बर्बाद करना, खुद भी बर्बाद होना। संतों के वचनों को नहीं मानना।
गल सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, कि हमेशा संग मूर्ख कहा गया है जो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत में सेवा सुमन में ना चले। सत्संग वालों पैर खिसकाई जाने, सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, कि सोबत साथ उनका अच्छा लगता है, मन कभी जीत ही नहीं सकता। तो चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी हैं, कोई भी हैं, जब तक सत्संग सुनोगे नहीं कलयुग में, सुमरन सेवा करोगी नहीं, मन का कोई भरोसा नहीं किसको कब दगा दे जाए। इसलिए मन के हाथों ना चलो। सारा टाइम होता है बातें करने के लिए, चुगली निंदा बुराइयां सारा दिन लोग करते रहते, खा लिया पी लिया, दूसरों की बुराइयां गा दी, उसकी गा दी, इसकी गा दी, फलां की गा दी। पर बस वही बात, सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, पैर सत्संग वालों खिसकाई जाने, तो हमेशा सत्संग से दूर रहता है। और इसके बदले इंसान अपनी बेड़ी में बट्टे डालता रहता है। कई बार किसी का टाइम ही ऐसा होता है कि उसका मटका काफ़ी खाली होता है, पर जब भरेगा फूटेगा तब तो उसको ये होता है कि नहीं कितने भी वचन हो जाएं मुझे कोई असर नहीं होता। और जब होता है ऐसा होता है कि वो छुपा भी नहीं सकता, बेचारे का बुरा हाल हो जाता है। इसलिए बुरे कर्मों से डरो, ना अहंकार करो, ना खुदी करो। जो भी कुछ मालिक ने दिया है उसकी नियामत, अच्छा पैसा है, अच्छी औलाद है, सुंदरता है, जो भी साजो सामान उसके तोहफे हैं, उसके तोहफे। ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी दी प्यारी संगत ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।